एक मशहूर फोटोग्राफर उसके पत्नी से डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद वह पहले तो अखबार में काम करता और फिर उसके बाद वह एक फोटोग्राफर बन जाता है। उसके बाद वह मशहूर मॉडल लड़कियों का और टीवी की दुनिया में कदम रखता है और वह एक मशहूर व्यक्ति बन जाता है। अलग अलग राज्यों में उस व्यक्ति का नाम रहता है। उसके बाद वह मशहूर टीवी की दुनिया में गया और मॉडल लड़कियों का फोटोग्राफर बनाने लगा। इसी बीच में उस फोटोग्राफर के पास ना जाने कितनी लड़कियां और कितनी फैशनेबल लड़कियां उसके पास आई। लेकिन एक दिन अचानक एक खूबसूरत लड़की से फोटोग्राफर का मुलाकात हो जाता है और उस खूबसूरत लड़की के साथ वह फोटोग्राफर गंदा काम करने लगता है। इन दोनों का प्यार थोड़ा सा परवान चढ़ता है और इसी बीच में फोटोग्राफर का हत्या हो जाती है और घटना के बाद पुलिस केस को सुलझाने के लिए जांच करना शुरू कर देता है। ये बात लोगों तक पहुंच जाती है और जब सुनते हैं तो सोचते हैं, बहुत हैरान हो जाते हैं कि एक खूबसूरत लड़की एक फोटोग्राफर की हत्या कर देती है। लोग सोचते हैं कि आखिर एक लड़की ऐसा क्यों कर सकती है। नमस्कार, मैं शानू चौहान, आप देख रहे हैं सच तक दुनिया। यह घटना नागपुर का और नागपुर का एक शहर लगता है राजपुर। नागपुर का एक इलाका लगता है राजनगर और राजनगर का सुरेला लेआउट में फोटोग्राफर रहता था। इस फोटोग्राफर का नाम विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू है। 24 फरवरी 2024 को दोपहर 1 बजे के लगभग राजनगर के सुरेला लेआउट में अचानक एक मकान में गोलियों की आवाज़ गूंजती है। तभी यह गोलियों की आवाज़ आसपास के लोगों तक सुनाई देता है और वह फौरन घर में से बाहर निकल कर आते हैं। देखते हैं कि आखिर गोली कहाँ से चली है, तो देखते हैं एक परछाई जाते हुए दिखाई दे रही थी और वह परछाई अचानक उन गलियों में कहाँ गुम हो जाती है। तभी उन लोगों को ये खबर भी होता है कि अभी कुछ देर पहले एक लोखंड का गेट खुलता हुआ हमें सुनाई दिया। तब वो लोग जो बाहर निकले हुए देख रहे थे, तो वो लोग देखते हैं गेट किसका खुला है। जब देखते हैं गेट किसका खुला है तो देखते हैं फोटोग्राफर विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू का गेट खुला रहता है। तब आसपास के लोग उस गेट के पास जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर फोटोग्राफर यानी फोटोग्राफर का हत्या हुई रहती है और वह खून से लथपथ जमीन पर गिरा रहता और रूम में यानी चारों तरफ खून ही खून फैला रहता है। जब ये लोग देखते हैं तब उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वे पड़ोसियों भी डरे हुए रहते हैं। कहते हैं आखिर दिन दहाड़े इस फोटोग्राफर, जो काफ़ी इस फोटोग्राफर का नाम है, और इसे कौन मारकर चला गया। वो लोग बड़े सोच में पड़े रहते हैं और जब वो लोग घर से बाहर जब निकलते हैं तो देखते हैं एक परछाई जाते हुए दिखाई दे रही थी और वह परछाई अचानक उन गलियों में कहाँ गुम हो जाती है। उन पड़ोसियों ने भी डरे हुए हैं ऐसे घटना को देखकर कि एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार कर आखिर कौन मारा और यह भी पता नहीं चल। तभी उन पड़ोसियों में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन लगाता है और घटना के बारे में बताता है। तभी पुलिस मात्र 10 मिनट में पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है
लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती और फिर फोरेंसिक टीम बुलवाती है और पुलिस और फोरेंसिक टीम दोनों मिलकर घर की तलाशी लेते हैं। जब घर की तलाशी लेते हैं और देखते हैं तो घर में काफ़ी सामानें बिखरी हुई थी। तब पुलिस सोचते हैं कि पहले जो व्यक्ति घटना करके गया है यानी उस व्यक्ति से और फोटोग्राफर का पहले लड़ाई और झगड़े हुआ है, क्योंकि फोटोग्राफर जो विनय पुड़ेकर हैं उनका बाल भी उन जगहों पे यानी दरे दरे बिखरा हुआ था। तब पुलिस विनय पुड़ेकर को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तभी पुलिस की नज़र विनय पुड़ेकर यानी उर्फ बबलू यानी फोटोग्राफर पर नज़र पड़ते तो देखती है फोटोग्राफर के गर्दन पर दो गोलियां मारी है वो भी। और विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू अपने घर में अकेले रहते थे और इनका कुछ साल पहले इनकी पत्नी से तलाक हो गया था और पुलिस तुरंत रिश्तेदारों को फ़ोन लगाकर घटना के बारे में बताती है। जब रिश्तेदार पहुंचते हैं तो रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जाती है। जब रिश्तेदार से भी पूछताछ की जाती है उन लोगों से भी पता नहीं चलता है और आसपास के लोगों से भी पूछते हैं तो वो लोग भी कहते हैं हमें नहीं मालूम। और रिश्तेदारों से ये भी पूछते हैं कि विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू की किसी से दुश्मनी तो नहीं है, तो रिश्तेदार कहते हैं नहीं इनकी दुश्मनी किसी से नहीं है। वहीं आसपास के लोग यानी पड़ोस भी कहते हैं कि नहीं इनका किसी से दुश्मनी नहीं है और ये बड़े अच्छे इंसान थे और काफ़ी नाम वाले थे। विनय पुड़ेकर के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते हैं और वहीं पास में रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप रहता है और बगल में लैपटॉप के बगल में विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू की मोबाइल रखी रहती है। तभी पुलिस की नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पहुंचती है। तो पहले तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं तो उसमें देखते हैं कि वह व्यक्ति घर में से यानी विनय पुड़ेकर के उर्फ बबलू के घर में से बाहर निकलता है। वह फोटो निकलवाते हैं और आसपास के लोगों से पूछते हैं, उसके बारे में भी पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं हम नहीं देखें। तभी विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू की मोबाइल को देखते हैं। तभी विनय पुड़ेकर के मोबाइल को खंगाला जाता है। देखते हैं कि उसमें कई सारी फ़ोटो है जो अश्लील फ़ोटो है और कई सारी नंबर और लास्ट नंबर एक लड़की का आया हुआ था। और वहीं उसी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक जो लैपटॉप रखा है उसे भी खंगालते हैं तो उसमें देखते हैं कि कई सारी लड़कियों की मॉडल लड़कियों की फ़ोटो रहता है और उसी में देखते देखते ये भी देख लेते हैं कि उसमें कई लड़कियों के आपत्तिजनक फ़ोटो रहता है और कई अश्लील वीडियो भी उसमें रहता है। और फिर जब देखते हैं उसमें कई सारी लड़कियों का रहता है तो उसी में से एक लड़की का भी जो बहुत खूबसूरत रहती है उस लड़की का भी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और अश्लील वीडियो रहता है। तब वो लोग जो उस मोबाइल में लास्ट नंबर पर फ़ोन आता तब उस नंबर को निकलवाते हैं और जांच पड़ताल में भेजते हैं। तब उस लड़की का भी पता चलता है। उस लड़की का तो नाम हम नहीं लेंगे। उस लड़की का उम्र लगभग 35 वर्ष है। तब वहीं पर पुलिस सोचती है कि उस लड़की को पकड़ा जाए और उसी से पता चलेगा आखिर विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू की हत्या कैसे हुई। तब पुलिस ने उस लड़की की छानबीन करते करते उस लड़की को भी पकड़े लेते हैं और जब उस लड़की को पकड़ कर थाने में लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो वह लड़की पुलिस वालों को गुमराह करती अपने बातों में। जब बातों में गुमराह करती तब वहीं पर पुलिस ने उस लड़की से जब सख्ती से पूछताछ की तब जो वह लड़की बताई तो वह मामला कुछ और ही समझ में आया। वह पूरा पन्ना ही पलट डाली। लड़की कहती है कि
कुछ समय पहले मैं अपने पति से अलग हो गई और वह लड़की एक शादीशुदा होती है। लेकिन कुछ समय पहले विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू की मुलाकात इस लड़की से एक स्विमिंग पूल में होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे ये दोनों इतना ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप बना लेते हैं। विनय पुड़ेकर लड़की से ज़्यादा लगाव रखने लगता है और वह लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। तभी वह लड़की के जिंदगी में अचानक एक लड़का और आता है और वह लड़का का नाम हेमंत शुक्ला है। हेमंत शुक्ला आजमगढ़ का रहने वाला है। हेमंत शुक्ला नागपुर में जिम टेलर की नौकरी करता था। हेमंत शुक्ला उस लड़की के संपर्क में आता है और वो दोनों रिलेशनशिप भी बना लेते हैं। और तभी हेमंत शुक्ला को विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू फोटोग्राफर का पता चलता है। जब ये बात हेमंत शुक्ला सुनता है तब उसे खटकने लगता है विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू और वहीं ठियन से वह दुश्मनी करना शुरू कर देता है। और उसी समय से वह सोचता है मैं किसी तरह से विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू को यानी फोटोग्राफर को कैसे हटा दूँ इस लड़की की ज़िंदगी से। इस लड़की की ज़िंदगी में सिर्फ हम रहें, यानी हेमंत शुक्ला सोचता है और वह प्लानिंग भी बना लेता है। हेमंत शुक्ला को कुछ ऐसी वीडियो यानी तस्वीरें मिल जाती है जो वह विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू यानी फोटोग्राफर को ब्लैकमेल करने लगता है, क्योंकि विनय पुड़ेकर एक नाम वाला व्यक्ति था और वह काफ़ी चर्चाओं में था। हेमंत शुक्ला जब विनय पुड़ेकर यानी फोटोग्राफर को जब ब्लैकमेल करता था वह मोटी रकमों का भी डिमांड करता था। और विनय पुड़ेकर जब जब हेमंत शुक्ला कहता था तब विनय पुड़ेकर पैसा ले जाकर जहां वह कहता था वहां ले जाकर दे देते थे। और यह कई दिनों तक और कुछ महीनों तक ले चला और विनय पुड़ेकर को हेमंत शुक्ला ने विनय पुड़ेकर को जान से मारने की भी धमकी हमेशा दे रहा था और वह डर में आकर पैसा ले जा करके हेमंत शुक्ला को दे देते थे। इस बात को लेकर विनय पुड़ेकर ज़्यादा परेशान रहते थे। जब वह ज़्यादा परेशान होने लगे तब वह सोचा कि क्यों ना मैं जाकर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर। वह जाते हैं पुलिस थाने में, कहते हैं कि हमें एक व्यक्ति जो हमें परेशान कर रहा है और हमें ब्लैकमेल भी कर रहा है और हमें जान से मारने की भी धमकी मिलती है यानी फ़ोन पर। जब पुलिस प्रशासन ने फ़ोन से उस व्यक्ति से जब बात की तब विनय पुड़ेकर के पास फ़ोन आना बंद हो गया। जो विनय पुड़ेकर को धमकाया जा रहा था, अवैध वसूली की जा रही थी, अब वो सब बंद हो गया था। लेकिन जो वह लड़की थी जो विनय पुड़ेकर के गर्लफ्रेंड बनी थी और फिर वह हेमंत शुक्ला के भी गर्लफ्रेंड बनी थी, वह सब कुछ जान रही थी और वह जानते हुए भी विनय पुड़ेकर से अपना रिश्ता बनाए रखा। और पुलिस के सामने वह लड़की कहती है कि हेमंत शुक्ला ने हमें कहा था कि हम विनय पुड़ेकर से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। तब वह लड़की अपने दोस्त हेमंत शुक्ला को अपनी स्कूटी पर बैठाती है और बैठा कर वो ले जा करके राजनगर कुछ दूरी पर छोड़ देती है। और वह छोड़ने के बाद एक तिराहा पर आकर विनय पुड़ेकर की इंतज़ार करने लगती है और उधर
यह मौका देखकर हेमंत शुक्ला ने विनय पुड़ेकर के घर पर जाकर और विनय पुड़ेकर से बातों बात में हाथापाई होती। जब हाथापाई होती है तो हाथापाई होते होते इतना ज़्यादा जमकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और तभी हेमंत शुक्ला के पास गन रहता है और गन से ही विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू यानी फोटोग्राफर को पास में आकर यानी उसके गले पर गोलियों से मार देता है। मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है और विनय पुड़ेकर की उसी समय हत्या हो जाती है। जहाँ से आधे रास्ते से गया था वहीं पर उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वह लड़की आधे रास्ते पर छोड़ी थी। वहाँ पर हेमंत शुक्ला आ जाता है और वहाँ से ये दोनों भाग जाते हैं। और वह जो लड़की है वह लड़की अभी पुलिस के हिरासत में है। वह लड़की पुलिस के सामने ये भी कहती है कि हेमंत शुक्ला और वह लड़की मिलकर एक गैंग चलाते थे। लड़की बड़े बड़े अमीर लड़कों को फंसाती थी और फिर उनसे व्हाट्सएप पर चैटिंग करती थी और उसके बाद उन लोगों से वीडियो कॉल पर बातें करती थी अश्लील में और उन लोगों के साथ अश्लील हरकतें भी करती थी और अश्लील वीडियो बनवाती थी। बनवाकर हेमंत शुक्ला को दे देती थी और फिर हेमंत शुक्ला उन लोगों से मोटी रकमों की वसूली करता था। उन लोगों को ब्लैकमेल भी हेमंत शुक्ला करता था और उन लोगों से जान से मारने की भी धमकी देता था। जो लोग डर में आकर हेमंत शुक्ला को पैसा दे देते थे उसकी मुंह मांगत कीमत पर। ऐसे ही विनय पुड़ेकर उर्फ बबलू यानी फोटोग्राफर को भी फंसाया गया था। हेमंत शुक्ला ने विनय पुड़ेकर के सामने एक डिमांड रखते हैं। कहते हैं कि इसमें तुम भी मिल जाओ, लेकिन वह इनकार कर देते। इनकार इसलिए करते हैं क्योंकि वह एक फोटोग्राफर हैं। वह मॉडल लड़कियों की तस्वीरें खींचते थे यानी फ़ोटो बनाते थे और इनका काफ़ी नाम और रुतबा था। और ये सोचते थे मैं इतना दिन से इतना मेहनत करके अपना नाम बनाया हूँ और एक क्षण में ये काम करके मैं अपना सारा नाम और रुतबा मिट्टी में मिला दूँगा। तब वह हेमंत शुक्ला से इनकार कर देते हैं और इसी बात को लेकर हेमंत शुक्ला और वह लड़की विनय पुड़ेकर को ब्लैकमेल करने लगते हैं और उनसे मोटी रकम की भी वसूली करते हैं। विनय पुड़ेकर ने हेमंत शुक्ला और उस लड़की के खिलाफ कंप्लेन भी की थी और इसी कंप्लेन की वजह से हेमंत शुक्ला की उन दोनों ने जान ले ली मिलकर। हमारा ये मतलब नहीं कि आप लोगों को परेशान करना, आप लोगों को तकलीफ देने या फिर आप लोगों का दिल दुखाना। हमारा ये मतलब है कि आप लोग भी एकदम सचेत रहिए। आप भी ऐसे खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनके झांसे में ना आए और उन लोगों से आप लोग दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आप लोगों के साथ भी ये घटना घट सकती है और आप लोग भी सतर्क रहिए। नमस्कार, मिलते हैं और नए वीडियो में आप लोगों के साथ। आप लोग देखते रहिए ऐसी सच्ची घटना। मिलते हैं और नए वीडियो में आप लोगों के साथ।